नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आ गया हूँ कुमार गौरव सर की वर्षिकांक बुक का पार्ट 13। ध्यान रखिएगा, आज का सेशन होगा पार्ट 13। पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक मेरे चैनल पर सारी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ जाइए, उन वीडियो को देखिए। मस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे, आगामी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उन वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो चलिए समय जायजा ना करते हुए जल्दी से चलते हैं आज के प्रश्नों पर। देखिएगा, बने रहिएगा अंत तक सेशन में। लोथल हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। ध्यान रखिएगा, जो लोथल है प्यारे, वह हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। तो एग्जाम में आ जाए लोथल क्या है, तो क्या है, तो बंदरगाह है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, तो गुजरात में है। स्टेट याद रखिएगा प्यारे। चलिएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। 10 सितंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवगत के नाम पर रखा गया है। अब ध्यान दीजिए, किनके नाम पर रखा गया है, तो देखिएगा जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है प्यारे। ठीक है ना। देखिएगा, जो हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत थे, जिनकी वायुयान दुर्घटना में प्यारे शहीद हो गए थे। ठीक है ना, शहीद हो गए थे। उनको दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले जो ये हैं जनरल बिपिन रावत, इनके नाम पर रख दिया गया है। ठीक है ना। देखिएगा, किबिथु सैन्य शिविर का नाम रखा गया है। क्लियर हो गया ना। चलिएगा, देखिएगा इसमें और प्रश्न। वही सीएम प्रेमा खांडू ने वालुंग से किबिथु तक 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम जनरल बिपिन रावत मार्ग रखा है। ठीक है ना, जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। ठीक है ना प्यारे, क्लियर हो गया ना। चलिएगा, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, सेशन को शेयर कर दीजिए, मस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों आज का। ऐसे तो मैं पर डे प्यारे इस बुक का, ठीक है ना, वही प्रश्न लेके आता हूं जो मस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से। ठीक है ना। तो दोस्तों, सेशन को स्किप ना करिए, प्लीज अंत तक देखिए सेशन को। देखिएगा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने वर्ष 1999 से 2000 तक किबिथु में कर्नल के रूप में अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल की कमान संभाली थी। ठीक है ना। इनका कुछ व्यतीत है प्यारे जो इसमें निहित है, जिसको मैं सोचा कि इसको भी हाईलाइट करना सही है, जो हमारे पहले सीडीएस बिपिन रावत थे। ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा और प्रश्न देखिएगा। 11 सितंबर 2022 को किंग चार्ल्स III ने ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए हैं। ध्यान दीजिएगा, यह ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए। क्यों बने हैं दोस्तों, तो 73 वर्षीय चार्ल्स ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के नए राजा घोषित किए गए हैं। इतना ही जानकारी आप जानिए, बाकी सारी कहानियां हैं, कहानी हमें नहीं पढ़ने हैं। हमें इस बुक से वही प्रश्न पढ़ने प्यारे जो एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, वही प्रश्न पढ़ने हमें। समय की कदर करते हुए, समय की बचत करते हुए, कुछ समय बचे वो समय दोस्तों रीजनिंग पे दो, मैथ पे दो, ठीक है ना, साइंस पे दो। क्योंकि अब 8 घंटा जीके पे तो दोगे नहीं, 8 घंटा जीके पे ही दोगे तो और पार्ट तो फिर कमजोर हो जाएंगे। तो दोस्तों, एग्जाम में जा रहे हो तो प्यारे ध्यान दो, आपको वेटेज बरोबर रखने, सब एक ही, मतलब ये समझ के पढ़ने कि सारे को इक्वल पढ़ने हैं, सब मजबूत करके जाने हैं। एक भी अगर कमजोर पार्ट रहेगा प्यारे तो दिक्कत आ सकती है, एग्जाम में क्रैक नहीं हो सकता है। ठीक है ना, मेरे बातों पर गौर कीजिएगा। मैं खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट हूं प्यारे, इसलिए ये नया मेथड इस बुक को पढ़ाने का लाया हूं कि जिससे कम समय में ज्यादा मटेरियल आपको दे सकूं, ज्यादा प्रश्न आपको दे सकूं। साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, मेरा कहना मानिए प्यारे, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि वो नोट्स रहेगा तो सोए भी आप ना एक बार रिवीजन मार लोगे। रिवीजन बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा और प्रश्न देखिएगा प्यारे। लगभग 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए हरियाणा के राखीगढ़ी में विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय बनाया जा रहा है। प्रश्न कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है प्रश्न एग्जाम में, तो देखो
पूछ सकता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय बनाया जा रहा है वह कहाँ बनाया जा रहा है, कौन सी स्टेट में बनाया जा रहा है? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। हो गया ना दोस्तों, ठीक है ना? सॉरी दोस्तों, ठीक है ना? प्रश्न ऐसे बनता है। अब चलो, राखीगढ़ी में बन रहे इस म्यूजियम में फोटोग्राफ्स लैब्स तैयार की गई है, ठीक है ना? चलिएगा, देखिएगा, पहली बार हरियाणा में किसी म्यूजियम में किड्स जोन का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि बच्चे भी खेल खेल में अपने इतिहास से अवगत हो सकें, ठीक है ना दोस्तों? चलिएगा, देखिएगा प्यारे, स्किप ना करिएगा प्लीज, अंत तक देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यह काश युगीन सभ्यता है। मस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, मस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न समझ लो ना, मस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और यह भी ध्यान रखिएगा प्यारे, यह काश युगीन सभ्यता है, ठीक है ना? पूछ सकता है एग्जाम में, सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी सभ्यता मानी जाती है? तो काश युगीन सभ्यता मानी जाती है। और उसकी खोज किसने किया था प्यारे? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। क्लियर हो गया ना? नहीं भूलेंगे ना आप? चलिएगा, देखिएगा, 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT गांधीनगर में किया गया है, ठीक है ना? तो अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है, ठीक है ना? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। क्लियर प्यारे? चलिएगा, देखिएगा प्यारे, अब अगला प्रश्न देखिएगा। इसमें से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की है, ठीक है ना? अब देखिएगा ध्यान से, इस नीति का उद्देश्य राज्य में निवेश लाने, फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम करने और फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता की चुनौती को बढ़ावा देना है। प्यारे, यह जो सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की है, ठीक है ना, यह किस कारण की है? तो इसका मूल कारण यही है कि फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुगम करने, फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्री में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता की चुनौती को बढ़ावा देना, ठीक है ना? यही मूल कारण है सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत करने का, ठीक है ना? चलिएगा, और प्रश्न देखिएगा प्यारे। झारखंड के सरकारी स्कूल के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। प्यारे, बात आती है वेलनेस दिवस है क्या? जरूरी है ना जानना कि वेलनेस दिवस है क्या, क्यों मनाया जाएगा झारखंड के सरकारी स्कूलों में? तो क्यों? तो यह दिवस छात्रों में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाएगा, ठीक है ना? चलिएगा, देखिएगा, और प्रश्न देखिएगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र के उत्पादन पूर्व चरण का शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना? देखिएगा, और जानकारियाँ। यह संयंत्र 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस शहर में स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह से एक स्थित है, ठीक है ना? विनिर्माण समूहों में से एक में स्थित है। क्लियर हो गया ना? चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्यारे, मैं जल्दी जल्दी इसलिए नहीं, जैसे हमें रामायण नहीं पढ़ना, हमें ऐसे पढ़ने हैं प्यारे कि आपको कुछ पल्ले पड़े, समझ में आए प्रश्न, ठीक है ना? चलिएगा, देखिएगा, तेलंगाना विधानसभा ने 13 सितंबर 2022 को वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी देने के बाद भारत में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। ध्यान दीजिएगा, जानकारी इंपॉर्टेंट है प्यारे। विश्व स्तर पर रूस और चीन में बंद विश्वविद्यालय होने के साथ यह वानिकी का तीसरा विश्वविद्यालय होगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, यह विश्वविद्यालय रूस और चीन में वहाँ पर है दोस्तों, प्रेजेंट में वहाँ पर है, और तीसरा अब हमारी तेलंगाना में होगा, ठीक है ना? चलिएगा, ध्यान रखिएगा, पहले ये रूस और चीन में बन चुका है और तीसरा हमारे भारत में बनेगा। भारत के जो तेलंगाना राज्य है, जो दोस्तों 2 जून 2014 को यह निर्माण हुआ था यह राज्य का प्यारे, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश से कट के बना था ये तेलंगाना।
ध्यान रखिएगा 2 जून 2014 को। ठीक है, चलिएगा सॉरी दोस्तों। और प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंत तक देखिएगा, जाइएगा मत छोड़ के। सीमा रक्षक बल बीएसएफ ने विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है, जिसे 1 दिसंबर को इस बल के स्थापना दिवस पर सार्वजनिक किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कैसे एग्जाम में आ सकता है प्यारे। विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दल किस एजेंसी के द्वारा तैयार किया गया है? ठीक है, तो सीमा रक्षक बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है ना, चलिएगा। इसके बाद यह दल राजस्थान और गुजरात से सटी भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा देखिएगा दोस्तों। अब कुछ बीएसएफ के बारे में एडिशनल पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात होता है बीएसएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह दोस्तों, यह गठन केवल सीमा पर तैनात किया जाता है। ठीक है ना, इसका नाम ही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अर्थात केवल इसको बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। ठीक है ना, इसका गठन कब हुआ था प्यारे? 1965 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिएगा। इसका ध्येय वाक्य क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ध्येय वाक्य क्या है प्यारे? जीवन पर्यंत कर्तव्य है। और देखिएगा, वर्तमान महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिएगा। और प्रश्न देखिएगा प्यारे, देखिएगा 17 सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP का शुभारंभ किया। ठीक है ना, और देखिए, जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है प्यारे, यह क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिएगा, नई राष्ट्रीय माल परिवहन नीति का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना और अगले 5 वर्ष में माल ढुलाई की लागत को GDP के 14 और 15% से घटाकर 10% से कम करने का लक्ष्य है। ठीक है ना, यही लॉजिस्टिक नीति NLP का शुभारंभ करने का मूल कारण है माननीय प्रधानमंत्री का। ठीक है ना प्यारे, चलिएगा देखिएगा दोस्तों। नई नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में इस नीति की घोषणा की है। ठीक है ना, ये नीति किस मंत्रालय द्वारा तैनात की गई है, निर्माण की गई है? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक है ना, मंत्रालय भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिएगा सॉरी दोस्तों, तबीयत बहुत खराब है, फिर भी सोचा कि सेशन गैप ना हो, प्रतिदिन सेशन आपका कंटिन्यू चलता रहे। एग्ज़ाम आगामी दिनों में जल्द ही आने वाले हैं। ठीक है ना, चलिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, इंपॉर्टेंट है प्यारे। ठीक है ना, पूछ सकता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो अंडमान निकोबार, जो हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से और बातें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है ना, चलिएगा और देखिएगा प्रश्न प्यारे, देखिएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां हर आदमी का डिजिटल एड्रेस होगा। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है जानकारी ये। जब पहले की बात आए वहीं पर रुक जाओ, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो वहाँ, जब बात भारत में पहले की आए तो, क्योंकि वो जानकारी बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, तो दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां हर आदमी का डिजिटल एड्रेस होगा, अर्थात मात्र एक कोड से पूरा पता और घर का लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, इंदौर अब भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी और वन नेशन वन एड्रेस के सपने को साकार करने जा रहा है। ठीक है ना प्यारे, और देखिएगा, इंदौर के कुछ युवाओं ने पता नाम से एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे किसी भी एड्रेस को आसानी से ढूंढा जा सकता है। ठीक है ना प्यारे, चलिएगा देखिएगा और प्रश्न देखिएगा। समरकंद उज्बेकिस्तान, जो समरकंद है उज्बेकिस्तान देश में है प्यारे, में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय ध्वजों की
22वीं बैठक में वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना, संघाई सहयोग संगठन एशियो की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। इसको इम्पोर्टेंट लगाओ, ये इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों, ठीक है ना। चलिएगा और देखिएगा प्रश्न दोस्तों वाराणसी के बारे में। देखिएगा इसका प्राचीन नाम काशी था, ठीक है ना, जिसकी राजधानी बनारस या वाराणसी थी, ठीक है ना प्यारे। जो वाराणसी था इसकी प्राचीन नाम काशी था, जिसकी राजधानी बनारस या वाराणसी थी। और ध्यान दीजिएगा प्यारे, यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली रही है। प्रश्न आ सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे, यह भी ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, 24वें तीर्थकार कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, ठीक है ना। और देखिएगा भारत का सबसे पुराना संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में कॉर्नवालिस के शासन के दौरान स्थापित किया गया था, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा प्यारे, एनी बसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए वाराणसी, ठीक है ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश की महानगरी है, महानगरी कही जाती है, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा दोस्तों और प्यारे आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देखिएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार हो गया है, जिसे सरकार की मंजूरी मिलते ही उत्पादन आरंभ हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है प्यारे, इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार हो गया है, जिसे सरकार की मंजूरी मिलते ही उत्पादन आरंभ हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा और जानकारी, इफ्को की भारत में पहली नैनो खाद की इकाई गुजरात स्थित कलोल में लगी थी, जिसका शुभारंभ मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना प्यारे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें, ठीक है ना। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है दोस्तों, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है प्यारे, तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और मेरे दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना प्यारे। अगर मेरी मेहनत थोड़ी भी पसंद आती है, आपको ये लगता है कि बंदा मेहनत कर रहा है, हमारे लिए ही कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाओ, ठीक है ना। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा प्यारे। इसी तरह मैं प्रतिदिन आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर सेशन लाता रहूँगा दोस्तों, ठीक है ना। जो आपके आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। चलिए फिर इस बुक का नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं कल प्यारे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।